प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आपको ज्ञात है, हाई स्कूल की अनिवार्य संस्कृत का तृतीय पाठा जिसका है वीरा वीरेण पूज्यते, यानी वीर के द्वारा ही वीर की पूजा होती है या वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। ये एक लघु नाटक है और आइए इस नाटक को समझ लेते हैं और पढ़ते हैं। ये इसमें स्थान दिया हुआ है, क्योंकि जैसे नाटक में स्थान दिया होता है तो स्थान बताया गया है। अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, यानी सिकंदर का सैन्य शिविर, इसको हम लोग देखते हैं। स्थानम है अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैन्य शिविर है और इस शिविर में अलक्षेन्द्रा आंभिका चासीनो वर्तते, इसमें सिकंदर आंभिक दोनों आसन पर बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रवसति यवन राज सेनापति, बंदिनम माने बंदी बनाए हुए, पुरराजम पुरराज को बंदी बनाए हुए, अग्रे कृत्वा आगे करके, एकता माने एक तरफ से, प्रवसति माने प्रवेश करता है, यवन सेनापति यवनों का सेनापति एक तरफ से पुरराज को बंदी बनाए हुए प्रवेश करता है। और जैसे ही सेनापति अंदर आता है और वो कहता है, इसको आगे देखते हैं, क्योंकि कोई भी राजा महाराजाओं के सामने जब आना होता है तो उनकी चाटुकारिता में उनकी जय जयकार करनी होती है। इस श्लोक को भी साथ में देख लेते हैं। सेनापति कहता है, विजेताम सम्राट महाराज की जय हो। और जब सेनापति जय बोलता है तो पुरराज भी कहते हैं, इस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिदायते, इस माने इस भारत वीरो अपि, भारत के इस वीर का भी, यवन राजम यवनों के राजा को, अभिदायते मानी नमस्कार है, भारत के इस वीर का भी यवनों के राजा को नमस्कार है, प्रणाम है। जब वो स्वयं भारत का वीर कहते हैं तो इस बात को सुन करके सिकंदर जो है नाराज हो जाता है और वो कहता है, अलक्षेन्द्रम, सिकंदर सापेक्षम, उसकी ओर अपेक्षा से कहता है, अहो अरे बंधन गता अपि आत्मनम वीरा इति मन्यसे पुरराज। वो कहता है, अरे बंधन में होने पर भी आत्मनम, स्वयं को, वीरमिति मन्यसे पुरराज, स्वयं को पुरराज वीर मानते हो, कि बंधन में होने पर भी पुरराज तुम स्वयं को वीर मानते हो। और उनकी मजाक बनाते हुए इस प्रकार से अपेक्षा की दृष्टि से सिकंदर कहता है। तो पुरराज उसका जवाब देते हुए कहते हैं, पुरराज कहते हैं, यवन राज, हे यवनों के महाराज, सिंहस्त सिंह एव, शेर तो शेर ही होता है, बने बा भवतु पंजरे बा, चाहे वो जंगल में हो चाहे पिंजड़े में हो, लेकिन शेर तो शेर ही होता है। और जब ये बात कहता है तो सिकंदर फिर से नाराज हो जाता है और सिकंदर कहता है, किंतु पंजरस्था सिंगा ना किमपि पराक्रमते, किंतु माने लेकिन, पंजरस्था माने पिंजरे में स्थित, सिंगा माने शेर, ना माने नहीं, किमपि माने किसी भी प्रकार का, पराक्रमते माने पराक्रम कर सकता है। वो कहता है, किंतु पिंजरे में बंधा हुआ शेर किसी भी प्रकार का पराक्रम नहीं कर सकता है। पुरराज कहते हैं, पराक्रमते, पराक्रम कर सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि उसे अवसर मिले तो पिंजड़े का शेर भी पराक्रम दिखा सकता है। अपिचा यवनराज, और भी यवनराज अब क्या करते हैं, अब वो एक श्लोक को पढ़ करके बताते हैं जो कि गीता से इसको लिया गया है। समझ लेते हैं इस श्लोक के अर्थ को। वंदनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, युभ्यत्र श्रमो वीरा वीरभावो हि वीरता। कहते हैं कि बंधनम मरणम वापि, बंधन हो, वापि मानी चाहे, चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, जयो वापि पराजया, चाहे जीत हो चाहे हार हो, उभयत्र समो, उभयत्र माने दोनों ही समय में, समो माने समान रहते हैं, वीरा माने वीर पुरुष, वीर पुरुष तो चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, दोनों ही समय में समान रहते हैं। ही माने क्योंकि वीर भावो ही वीरता, क्योंकि वीरों का स्वभाव ही वीरता प्रकट करना होता है। कहा कि चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, लेकिन वीरों का स्वभाव वीरता प्रकट करना होता है। वो दोनों ही परिस्थितियों में समान रहते हैं, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। अब इसके आगे भी पढ़ लेते हैं। जब वो गीता के श्लोक को बताते हैं तो आम्बिराज उनके सामने बैठा है, जो एक प्रकार से देशद्रोही है। और आम्बिराज कहता है, सम्राट, हे महाराज, वाचाल ए सहंतव्या, इस बातूनी को
मार देना चाहिए। सेनापति कहता है आदिशुम सम्राट कि महाराज आदेश दिया जाए। तो सिकंदर अलेक्जेंड्रा यानी सिकंदर कहता है अथ मम मैत्री संदे अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत, अर्थात मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में, तब माने तुम्हारा किम अभिमतम आसीत पुरराज, हे पुरराज मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या प्रस्ताव है, क्या मत है जो तुमने मेरी मैत्री की संधि को अस्वीकार कर दिया था। पुरराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा, अपने देश की रक्षा करना, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति करना ही मेरा मत था। अलेक्जेंडर कहता है मैत्री करणे राष्ट्रद्रोह, क्या मित्रता करना भी देशद्रोह होता है, राष्ट्रद्रोह होता है। तो पुरराज कहते आम राष्ट्रद्रोह यवनराज। पुरराज ने कहा हाँ यवनराज, ये भी राष्ट्रद्रोह है। यदि अपने ही राष्ट्र के प्रति हम अगर समर्पित नहीं रहेंगे और कोई हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करेगा और हम चुपचाप उसको सहन करते रहेंगे तो ये भी एक प्रकार से राष्ट्रद्रोह है। पुरराज कहते हैं, बताते हैं पुरराज, 2 लाइनों को लेते हैं, इनको समझते हैं। आम राष्ट्रद्रोह वनराज, हे वनों के राजा राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, हमारा ये भारत राष्ट्र एक है। बहून चात्र राज्यान, इसके बहुत से राज्य हैं। बहवा चाशासका, और बहुत से इसके शासक हैं। त्वयं मैत्री संधिना तान विभज्य, त्वयं माने तुम्हारी मैत्री संधना, वो मित्रता की संधि, तान विभज्य उनको बांट करके, भारतम जे तुम इच्छसी, तुम उन राज्यों को बांट करके मित्रता की संधि के द्वारा भारत को जीतने की इच्छा करते हो। आम्भिक किच्चा अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा पुरराज ने उसको कह करके समझाया। तो अलेक्जेंडर फिर से क्रोधित होकर के कहता है, इसको यहाँ से समझते हैं। अलेक्जेंडर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तौ वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है ये तुम्हारा वचन विरुद्ध है। ये तावत राजाना जना च परस्परम द्रोहंती, यहाँ के तो जो राजा हैं ये, और जो राजाना जना, यहाँ के जो राजा लोग हैं, परस्परम द्रोहंती एक दूसरे का विद्रोह करते रहते, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो राज कहते तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषया, वो सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा, अगर बाह्य शक्ति उसमें हस्तक्षेप करेगी असह्य वनराज, तो हे वनराज वो असहनीय होगा। पृथक धर्म, अलग अलग धर्म है, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग भाषा है, अलग वेशभूषा है। अपि वयम सर्वे भारतीय, लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय एक ही हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है तथा है, इसीलिए तो कहा गया है। क्या कहा गया है इसको बताया है, छोटे से श्लोक को हम समझ लेते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश चाएव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। उत्तरम यद समुद्रस्य अब इसको पूरे श्लोक को फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश चाएव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। उत्तरम यत समुद्रस्य, यत माने जो, उत्तरम माने उत्तर में है, समुद्रस्य माने समुद्र के, जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रेश चाएव दक्षिणम, और जो हिमालय से दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम, उसी को भारतवर्ष कहते हैं। नाम भारती तत्र संतति, और वहाँ के निवासियों को, वहाँ की संतानों को भारतीय कह करके हम बुलाते हैं। पूरे का अर्थ समझेंगे कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, और उस भूमि को भारत भूमि कहा जाता है, और वहाँ के निवासियों को, वहाँ की संतानों को हम भारतीय कहते हैं। ऐसा सिकंदर के लिए पुरराज ने भारत का परिचय देते हुए बताया। अलेक्जेंडर कहता है अथ में भारत विजया दुष्करा, तो क्या भारत पर विजय करना मेरा कठिन है। पुरराज कहते हैं ना केवलम दुष्करा असंभवोपि, केवल दुष्कर ही नहीं है बल्कि असंभव भी है। तो अलेक्जेंडर सरोषम माने क्रोधित होते हुए कहता है दुर्विनीत, अरे दुष्ट व्यक्ति, किम न जानासी, क्या तू नहीं जानता, इदानीम विश्व विजयना अलेक्जेंद्रस्य अग्रसे वर्तसे,
तू नहीं जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। तो सिकंदर के विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है, क्या तुझे ये इस बात का ज्ञान नहीं है? पुर्राज कहते हैं जानामि। पुर्राज ने कहा कि मैं जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्येव मनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है महाराज। भारतीय वयम गीता, हम सभी भारतीय क्योंकि जो गीता है उसके संदेशम न विस्मरामा, हम सभी भारतीय अपनी गीता के संदेश को नहीं भुला सकते। अलेक्जेंडर ने कहा कस तावत गीता संदेशा, तुम्हारी गीता का क्या संदेश है? पुर्राज कहते हैं सुरताम कि सुनिए हमारी गीता का संदेश क्या है, इसको सुनिए। अब वो गीता के संदेश को सुनाते हैं और कहते हैं, ये गीता से श्लोक लिया गया है, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। उन्होंने गीता के संदेश को बताया कि जब अर्जुन युद्ध से दुखी होकर के अपने गांडीव धनुष को रख देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, तो वही श्लोक यहाँ पर महाराज जो पुर्राज हैं सिकंदर को बताते हैं कि हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, वा माने यदि, हतो माने मारे गए, यानी युद्ध भूमि में यदि मारे गए, प्राप्यस्य स्वर्गम तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर जीत गए तो राजा बनकर भोक्ष्यसे माने उपभोग करोगे, महीम माने पृथ्वी का। ये अगर युद्ध भूमि में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो राजा बनकर पृथ्वी का उपभोग करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसीलिए हे कुंती के पुत्र तुम उठिए। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र इसीलिए उठ जाइए, युद्धाय कृष्ण से, और दृढ़ होकर निश्चित होकर युद्ध करिए। ये श्लोक उन्होंने जब समझाया है, इसका मतलब है कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध भूमि में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो राजा बनकर पृथ्वी का भोग करोगे। इसीलिए हे कुंती के पुत्र तुम उठ जाओ और निश्चित होकर युद्ध करो। जब सिकंदर ने इस बात को सुना तो कहता है किमपि विचिन्त्य, इस पे क्या विचार करने योग्य है? अलम तो गीतया, तुम अपनी गीता के संदेश को अलम यानी बस करो, बंद करो। पुर्राज कहते हैं, उसने कहा कि अलम तो गीतया, तुम अपनी गीता के संदेश को बंद करो। त्वयम अस्माकं बंदी वर्तसे, इसमें तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम तुयि वर्तव्याम, ब्रूहि माने बताओ, कथम तुयि वर्तव्याम में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुर्राज कहते हैं यथा केन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है वैसा व्यवहार मेरे साथ किया जाए। अलेक्जेंडर कहते हैं पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुरो वीर भावेन हर्षिता, तो कहते हे पुर्राज वीर भावेन हर्षिता, तुम्हारे वीरता रूपी भाव से मैं खुश हुआ। यानी पुर्राज की वीरता रूपी भाव से खुश होते हुए कहता है साधु वीरा, हे सज्जन वीर, साधु तुम वास्तव में सज्जन हो। नूनम वीरमसि, निश्चित रूप से तुम वीर हो। धन्यम त्वयम, तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य बनाकर कहता है सेनापति कि हे सेनापति, तो सेनापति कहते सम्राट कि हे महाराज। तो अलेक्जेंडर फिर से कहता है वीरस्य पुर्राजस्य बंधानि मोचे, वीर पुर्राज के बंधन को खोल दिया जाए। मोचे मानी खोल दिया जाए। सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा, ऐसा उसने कहा। अब अलेक्जेंडर एक हस्तेन, इसको आगे लाइन की समझ लेते हैं लाइनों को। एकेन हस्तेन पुरो, यानी अलेक्जेंडर के एक हाथ में पुर्राज हैं, यानी एक तरफ पुर्राज हैं। द्वितीयन चाम्बिकस्य हस्तम गृहीत्वा, और दूसरे हाथ में अम्बिक को ग्रहण करते हुए वीर पुर्राज वो कहता है कि हे वीर पुर्राज, सखे अम्बिक, हे मित्राम्बिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राण, इस प्रकार से हम सभी आपस में सच्चे मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सवम संपादयामः, और इस प्रकार से हमारा मित्रता का जो उत्सव है वो समाप्त होता है। और अंत में कहते सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग निकल जाते हैं, अर्थात नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। तो अपनी किताब को अपने पास रखिए और एक एक लाइन को समझिए। आशा है कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं।